स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। जज्बे वाला जहाद है। बच्चा बोला एक सांस के अंदर वो इतने की इंग्लिश बोल गया कि उसकी समझ में ही नहीं आई। ठीक है, मतलब वो इतने पढ़े लिखे हैं, वो उन वहाँ के बच्चे, अच्छा वहाँ के बच्चे, ईस्टर्न इंडिया के बच्चे, खाली बच्चे, बड़े को तो छोड़ो, हाँ वहाँ बच्चे इंग्लिश से सवा बात नहीं करते। ओके। और हमारे पता क्या करते, तेरी माँ दी, तेरी बहन दी, तेरे प्यो दी, तेरी। मेरा मकसद है आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी, तो आप क्या चूज करेंगे? मैं कहूँगी इस्लाम करूँगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। दीन पे चलना चाहिए, दीन की जो डीप रिसर्च करते हैं फिर इंसान साइंस पे आता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए। हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम लग गए लोले भाई। आपका क्या नाम? मरहबा। कहाँ से? दिल्ली। दिल्ली से। आपका क्या नाम है? ज़ैनब इफ्तिखार। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। तो दिल्ली के भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली पीछे नहीं है। बिहार और दिल्ली का जो मुकाबला है उसमें दिल्ली भी कहीं पीछे नहीं है, दिल्ली भी पूरी रेस में है, दौड़ रहा है। आपका क्या नाम है? आयशा मुस्तफ़ा। आयशा मुस्तफ़ा। आप कहाँ से हैं? सऊदी। सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, तो यहाँ आने का सोचा। मदरसों के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। वाह दीदी, वाह दीदी। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज दिमाग में क्या आती है? उड़ाने को दिल करता है। उड़ाने को दिल करता है, क्या वजह है? वैसे ही नफरत बहुत दिल में उनके हमारे लिए। हमें वो समझते हैं डरपोक आदमी। हम डरने वाले किसी से नहीं है। अगर उनमें दम है चैलेंज करके देख लें। अच्छा, आप नहीं डरते इंडिया से? इंडिया से हम क्यों डरे? हम ईमान वाले मुसलमान आदमी। क्या बोला तूने? एक पहले क्या? हम ईमान वाले मुसलमान आदमी। सबसे ज्यादा बेईमानी तो हर पाकिस्तानी करते हैं। तो हर एक जैसा तो नहीं ना होता। कुछ अच्छे और कुछ बुरे में फर्क भी होता है। तो रुको जरा, सब्र करो। क्या कहेंगे सर पाकिस्तान के नाम जब सुन? सर देखिए, मेन हमारा हिंदुस्तान, हम लोगों ने कभी किसी से लड़ाई नहीं चाहिए। हमने उनको अपना देश दे दिया है। हमने उनको दे दिया कि भैया आप जाइए, अपना एक मुल्क बनाइए, वहाँ रहिए शांति से। हम लोग कोई मतलब नहीं है आपसे। बात है दुश्मनी की, तो हम लोगों ने कभी नहीं चाहे। हमारे कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, जिस पार्टी का हो, हमने कभी दुश्मनी चाही नहीं है। हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है। हमने किसी दुश्मनी चाही नहीं। हम लोग तो विश्व प्रेम की बात करते हैं। जय हिंद। तो कुछ ऐसे ही पाकिस्तानी लोगों की आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आप भी बोलेंगे वाह चच्चा वाह, कमाल कर दिया, गजब कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। ये पाकिस्तान का रिएक्शन है इंडिया के ऊपर। आपको दिखाने वाला हूं कि पाकिस्तान के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचते हैं। और ऐसे ऐसे आप लोगों को दिखाऊंगा, लोगों को भाई ना लॉजिक रहेगा ना ताल्लुक रहेगा, मतलब कि कहां से बोलते हैं, कहां से सुनते हैं, कहां से समझते हैं। भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। बाकी तुमको देखना है कि और तुम्हें कमेंट करके बताना है कि कहां से देखते हैं ये लोग, कहां से सुनते हैं। वीडियो स्टार्ट करता हूं और एंड में मिलता हूं। 3 क्लास से पढ़ के मदरसे आ गए। आप मदरसे में कभी कुछ पढ़ाया क्या? जी पढ़ा। क्या पढ़ाएगा? नमाज पढ़ाई। पाकिस्तान का नाम किसने रखा, ये बताया क्या? नहीं। इंग्लिश पढ़ाई जाती है मदरसे में? नहीं। आपको पता है बांग्लादेश कैसे बना था? नहीं। बांग्लादेश कौन था पता है आपको? नहीं। अच्छा, इंडिया के बारे में पता है? जी। इंडिया के बारे में क्या पता है आपको? इंडिया तुम्हें जहाद नहीं पढ़ाया जा रहा? पढ़ाया जा रहा है। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जा रहा है? जहाद के बारे में बताया जाता है कि जहाद करना ही नहीं चाहिए, पहली बात। चल झूठा। हाँ ये अच्छी बात है। हाँ, सुलह सफाई से रहना चाहिए। जी। हाँ। लेकिन अगर आपको इंडिया बहुत तंग करे तो फिर आपको जहाद करना चाहिए। अब आए ना लाइन पे। इसे पूछेंगे कि स्कूल्स में इनको इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है, और एज अ पाकिस्तानी चाइल्ड इंडिया के बारे में क्या जज्बात रखते हैं। काफिरों के खिलाफ करना। काफिरों के, अच्छा आ जाओ, तुम आगे आ जाओ। ये आ गया, इस बच्चे को भी जहाद पढ़ाया जाता है। किस टाइप का जहाद पढ़ाया जाता है स्कूलों में, किसके खिलाफ करना है? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में, तालीम के जरिए जहाद पहुँचाओ। अबे साले, बेटा स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ा रहे हैं। हाँ पढ़ा रहे हैं। जबरदस्त, क्या बात है जी, जहाद पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, जहाद करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ जी। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। किसके साथ? काफिरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जहाद कर दोगे? वो जहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जहाद हो गया।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जहाद थोड़ी ना, कौन सा वाला जहाद है? जहाद तो वो है ना जो बात ये जालिम है कि बादशाह स्कूल के में सामने जहाद कलमा पढ़ाना हक क्यों कहना। है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10 क्लास में पढ़ता हूँ। चलो आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया है? मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? नहीं इस्लाम में तो रहो। इस्लाम में रह रहे हैं ना, आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। नहीं जाना हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना, हमने अच्छा, दीन ऊपर की दुनिया में देखो, जाना। ऊपर छोड़ो, नहीं, मैं मेरी बात सुनो। दीन की दुनिया में आना नहीं चाहता भाई दीन में भी आएंगे। हाँ मेरी जी। बात सुनो, ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इस भी वक्त है, इंडिया बैठा हुआ है चांद चांद इंडिया पे। बैठा रहे, चूतिए हो तुम दोनों। इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालफ है अच्छा और हम उनके मुखालफ हैं। अच्छा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ते हो, इतना जहर कहाँ से आया दिमाग? जहर हमारा भरा है, गया है? काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ है जहर। कोई सेंस है इस बात की? गुस्ताखियाँ क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो, हाँ जी हाँ जी, जब धुंध छाई हो तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। अच्छा सुना है ना आपने? तो इसी वक्त यही है कि ये जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने समझ लें कि घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क, कर्जे के नीचे दबा रहे हैं पाकिस्तान को, दबा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हथियारों ये जो हमारे पास हैं इन पे कब्जा करना है। अच्छा ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना हाँ है जी, इंडिया ने नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल ओ के भाई जो हमें देती है ना, जो हाँ, हम क्या? बनाते नहीं है बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी वाम गरीब। चलो छोड़ो इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। मुझे ये बताओ इंडिया के बारे में क्या पता? मैं इंडिया के बारे में जो भी बताया जाता है कि वो दुश्मन है हमारे। अच्छा देखो उनके क्योंकि बच्चों से मैं जब पूछते हैं वो कहते स्कूल हैं में हाँ, पढ़ता हूँ ना, तो मैं स्कूल की इतना फोकस नहीं करता। तो किस पे कर रहे हो? हमारी मस्जिद है पास, मेरी हाँ मस्जिद लग गई समझ, लग गई है मस्जिद ना। जाते हो? तो हमारे हाँ जी मस्जिद जाता हूँ, तो क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। जज्बे वाला हाँ जी, जहाद है। तो जबरदस्त। ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि तालीम साइंस के नहीं जरिए पढ़नी, साइंस भी पढ़नी है, पढ़नी साइंस जान पे चाहिए। भी नहीं जाना। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ही ये नहीं कि दीन से दूर हो जाए। इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है? पाकिस्तान से दुश्मनी। आई आपको क्यों लगता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्योंकि हमें वहाँ से भगा दिया गया था ना, हमारे दादा वगैरह वहाँ से आके इधर आए हैं, तो कुछ तो वजह रही होगी जो हम वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं। अरे हमें भगाया नहीं गया था, आपको किसने? हम मतलब हम खुद आए ना वो छोड़ के, दम थे इसलिए उन्होंने हमें निकाल दिया था। एक और चीज हो सकती है, हम लोग अलग हुए तो कोई ना कोई वजह है कि जो हम लोग साथ नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं रह सकते। हम दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे अलग हुए। ऐसा ही है। तो हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते थे, तो हम वहाँ से आए, तो ऐसा कुछ था कि जिसकी वजह से हमें वहाँ से आना पड़ा, सबको मूव करना पड़ा। तो फिर वो दुश्मनी और ये वो बहुत सारे नजरियात है। पाकिस्तान नाम सुनने के बाद जहन में दिमाग में क्या आता है? नेबरिंग कंट्री और क्या आता है? बस मतलब ऐसा दुश्मन है हमारे हिंदुस्तान के, हमेशा हम लोगों के साथ जैसे 26-11 हमलों में उन्हीं लोग का हाथ रहा है, ऐसा कुछ? देखो हमें तब तक किसी से कोई दिक्कत नहीं है जब तक कोई हमें तंग ना करे। हमें अपने लोगों से प्यार है, अपने देश से प्यार है, अपने धर्म से प्यार है, लेकिन जब आप हमें पोक करोगे तो फिर तब हमें दिक्कत होगी। तो वहाँ के लोगों से आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं